फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें 2.5-3% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में ये तेजी क्या सुज़लोन एनर्जी में हमें ऐसे ही कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगी या नहीं, या फिर सुज़लोन एनर्जी में ग्रेजुअली हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। अगर सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है तो क्या चांसेस है, कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आने वाले समय में किस तरह की सुज़लोन एनर्जी से हमें रिटर्न मिल सकती है और सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर को किस तरह की रिटर्न बनाकर ऑलरेडी दे दिया है। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 70 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपए का, लो बनाया इसने 9 रुपए 60 पैसे। वहीं अगर पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले एक महीने में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स करीब करीब 28-29% का एक औसम रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो देखा है तो बहुत ही कम समय में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि आने वाले समय में इसी तरह का क्या रिटर्न सुज़लोन एनर्जी हमें बनाकर दे सकता है या नहीं, क्या चांस है, यहाँ से कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो होपफुली दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पर यही मेंशन किया है कि एक सप्ताह में सुज़लोन एनर्जी में हमें 9.1% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और वहीं अगर पिछले 3 सालों की बात करेंगे दोस्तों, तो 3 सालों में सुज़लोन एनर्जी हमें 205% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। अब इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी स्टॉक की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो सबसे खराब सिनारियो क्या होगा। सबसे खराब सिनारियो यही होगा कि आपने जो भी पैसा लगाया है आपका वो पैसा डूब जाए। लेकिन वहीं अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो आपको ये भी चांस रहता है 100% से भी ज्यादा उस कंपनी के स्टॉक से प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे ही सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 3 सालों में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 205% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और पिछले 30 दिनों में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 27% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब हम लोग सभी अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि ये सप्ताह सुज़लोन एनर्जी के लिए काफी अच्छा सप्ताह रहा है। लेकिन अब सवाल ये रहा कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या सुज़लोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सुज़लोन एनर्जी का फंडामेंटल किस तरह का है। तो इस आर्टिकल में ये सारा चीज डिटेल्स में दिया गया है। अब पिछले 3 सालों में सुज़लोन एनर्जी हमें काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई दिया है और इसी वजह से सुज़लोन एनर्जी का शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है और सुज़लोन एनर्जी का शेयर हमें अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सुज़लोन एनर्जी के ईपीएस के बारे में बात करेंगे तो सुज़लोन एनर्जी का ईपीएस भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पिछले 1 सालों में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी खरीदारी भी होते हुए दिखाई दे रही है। अब किसी भी स्टॉक में अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक का लोग क्या देखते हैं, वो स्टॉक का लोग अर्निंग्स देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं। और अगर सुज़लोन एनर्जी के अर्निंग, रेवेन्यू और कैश फ्लो को देखेंगे तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से पिछले 1 सालों में सुज़लोन एनर्जी का ईपीएस एज वेल एज सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक प्राइस में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। 12 महीना दैट मींस 1 साल में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 54% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रिसेंटली जो सुज़लोन एनर्जी ने रिटर्न बनाकर दे दिया है वो सुज़लोन एनर्जी के पिछले 5 सालों के टीएसआर लॉस से काफी अच्छा है। अब टीएसआर लॉस क्या होता है दोस्तों, टीएसआर लॉस होता है ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट। अब सुज़लोन एनर्जी का ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट लॉस जो 7% का हुआ करता था, उसके हिसाब से जो सुज़लोन एनर्जी ने रिटर्न बनाकर दे दिया है वो काफी चौंकाने वाला सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब शॉर्ट टर्म में सुज़लोन एनर्जी में ये जो हमें टीएसआर गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी का काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने का क्षमता रखता है अपने इन्वेस्टर्स को। अब दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में रिसेंटली किस वजह से तेजी बनी ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही होगा। और रिसेंटली ही सुज़लोन एनर्जी को 86 विंड टर्बाइन जनरेटर्स विथ हाइब्रिड लेटिस टर्बुलर का एक ऑर्डर मिला था और इसका जो कैपेसिटी था वो 2 मेगावाट ईच का कैपेसिटी था। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2024 तक कमेंस होने की बात है और ये प्रोजेक्ट कर्नाटका में इंस्टॉल की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट में सुज़लोन एनर्जी जो भी विंड टर्बाइंस है वो सप्लाई करेगी और इसको मेंटेनेंस सर्विस का भी सुज़लोन एनर्जी कामकाज देखने वाली है। अब अश्वनी कुमार जो कि सीईओ है सुज़लोन ग्रुप के, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि सेमकॉर्प कंपनी से 3 कंसेक्यूटिव ईयर से ये ऑर्डर सुज़लोन एनर्जी को मिल रही है और वो लोग बहुत ही ज्यादा डिलाइट है कि सेमकॉर्प कंपनी से जो पार्टनरशिप है वो आने वाले समय में इसी तरह का पार्टनरशिप
बने रहे। अब देखो दोस्तों, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि सुजलॉन एनर्जी का रिपीटेडली ऑर्डर हमें एक कंपनी से मिलते जा रहा है। दैट मीन्स सुजलॉन एनर्जी जिस भी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर जिस भी कंपनी को विंड टर्बाइंस प्रोवाइड करती है, बस वो एक टाइम के लिए नहीं प्रोवाइड करती है, उससे रिपीटेडली सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर मिलते रहता है। और इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं दोस्तों, इससे हम लोग एक चीज क्लियरली समझ पाते हैं कि सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक काफी ज्यादा मजबूत है। आने वाले समय में इसी तरह का और भी ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से अभी पहल चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट कर लिया है, जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स दी जा रही है इस सेक्टर को पुश करने की, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ विंड टर्बाइन में ही सीमित नहीं है। सुजलॉन एनर्जी सोलर एनर्जी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सोलर इरिडेंस असिस्टेंस। सुजलॉन एनर्जी लैंड एक्विजिशन भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है। सुजलॉन एनर्जी का अलग से एक सप्लाई चेन भी है। तो सुजलॉन एनर्जी ने अभी अच्छा खासा पंख अपना फैला के पूरा इस इंडस्ट्री में रखा हुआ है। और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में इससे सुजलॉन एनर्जी को काफी ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिन लोगों ने भी सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनको सुजलॉन एनर्जी से अभी लॉस रहा है। मैक्सिमम लोग को सुजलॉन एनर्जी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। और ये जो प्रॉफिट आपको मिला है, ये देखा है तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप सुजलॉन एनर्जी को मिनिमम 3 से 4 साल के लिए होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट सुजलॉन एनर्जी एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है और आने वाले समय में ये आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।